हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल इजी वे में आपको ये पैंट कटिंग करनी बताऊंगी। देखिए मैंने मार्किंग कर लिया है, मैं इसको समझा देती हूँ। क्या है, हमारी हिप है 34, इस साइज में बनानी है और लेंथ है 32। ठीक है, 32 इंच की हमने लंबाई लेनी है और 34 इंच हमारा हिप साइज है। ये देखिए हमने 4 फोल्ड में पैंट को बिछा लिया है, ये कपड़ा बिछा लिया है। ये बंद साइड उस साइड है दोनों, और ये यहाँ से इस साइड से खुली साइड है चारों, ये देखो। और जो ये बैक साइड है ये हमने 3 इंच पहले ही उठा लिया। यहाँ पे देखो, ये हमारा ये दो दो पार्ट उठाते हैं हम फ्रंट के, तो 3 इंच हमने पहले ही बाहर निकाल लिया है। ये बैक बैक पार्ट, क्योंकि पीछे का हम 3 इंच बढ़ा लेते हैं साइज। अब ये देखना, हमें यहाँ से यहाँ तक कितना कपड़ा लेना है। हिप हमारा 34 था, 34 का चौथा हिस्सा आया 8.5 इंच। 8.5 इंच पे ये निशान लगा, यहाँ पे उसमें 1.5 इंच और मिला लेना है। 1.5 इंच यहाँ पे ये निशान कर दिया। ठीक है, अब ये कितना लेना है, ये हिप का, ये भी हिप का चौथा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन ये वैसे तो इसमें 1.25 इंच की बेल्ट डलेगी, लेकिन वो हम बाहर नहीं निकालते, हम यहीं से निशान उठाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हिप का चौथा हिस्सा, वहीं पे निशान लगा देंगे। इसमें 1.5 इंच ऐड नहीं होगा, ये याद रखना। यहाँ पे 1.5 इंच ऐड नहीं होगा आसन की साइड। ये 8.5 इंच का ये लाइन खींच दी। अब फिर क्या करना है, इस 1.5 इंच वाले पे यहाँ से यहाँ तक हम आसन की गुलाई कर देंगे। और कैसे करेंगे, 2 इंच हमने ऊपर की साइड निशान लगाया है, 2 इंच इस साइड निशान लगाया है, और 1 इंच यहाँ से यहाँ तक करके इसको गुलाई करके मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। और ये बेल्ट का हमें ये यहाँ पे प्लेट डलेगी 1 इंच की। ये कैसे डलती है, अब देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 इंच था ना, जहाँ से हमने ये गुलाई की है, तो इसका हम हाफ कर लेंगे। ये 5 इंच आया, यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच कर लेंगे। और ये 5 इंच लंबी बेल्ट डली है, 5 इंच की बेल्ट डलती है और बिल्कुल सेंटर में डलती है फ्रंट के। ठीक है, अब देखो मोहरी का निशान हमें कैसे लगाना है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना आया था हमारा, 12 इंच था। 12 इंच का हमने सेंटर कर लेना है इस लाइन में। ये आया 6 इंच, यहाँ तक हमारा 6 इंच का निशान आया। 6 इंच ही हमें यहाँ से यहाँ तक करके और ये मोहरी का निशान लगा लेना। अब हमें मोहरी चाहिए 7 इंच की, तैयार चाहिए मोहरी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 7 इंच की तैयार चाहिए है, तो हमें 1 इंच इसमें मार्जिन का, क्योंकि यहाँ पे भी सिलाई में जाएगा और यहाँ पे भी, तो हमें मतलब कि 8 लेके चलना है। तो ये हमारा सेंटर तो है ही, सेंटर के 4 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे 4 इंच का, और 4 इंच ही उस साइड लगा लेंगे। ये 8 इंच की यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अभी इसमें आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा, हमारी 7 इंच की मोरी तैयार रह जाएगी। जिसके पास सेप पट्टी ना हो, अब ये सेप कैसे देनी है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक हम मिलाते, तो देखो ये यहाँ तक, यहाँ से जाता है ये निशान, ऐसे जाता। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ से सेंटर ऐसे किया, इंच टेप से हमने इसका सेंटर किया बिल्कुल यहाँ से, और ये निशान लगा लिया। और सेंटर से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। सेम इसी साइड करेंगे। ये भी हमने ये, अगर हम इंच टेप से निशान लगाते तो यहाँ से और इस मार्किंग तक, यहाँ देखो ये निशान था, लेकिन हमने इस पे से लाइन नहीं बनाई, आधा इंच अंदर की साइड करके, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ये बिना सेप पट्टी के, जिसके पास सेप पट्टी नहीं होती, ये बिल्कुल एकदम पैंट की परफेक्ट फिटिंग ऐसे आ जाएगी। अब ये यहाँ तक 32 इंच की लेंथ थी, लेकिन इसमें हमने 2.5 इंच और फोल्ड करने का लिया है, 2.5 या 3 इंच, जितना आप मार्जिन देना चाहे नीचे। अब ये फोल्ड हो गए, और इतना इतना हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है, मतलब कि कटिंग इस लाइन पे से होगी यहाँ से यहाँ तक। अब देखो बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। अब मेरा कपड़ा थोड़ा सा छोटा रह गया है यहाँ पे, इसका अरद छोटा था, इसलिए यहाँ पे हम मायने लगाएंगे। ठीक है, तो वो अब कैसे होता है, हिप का चौथा हिस्सा तो यहाँ तक था, उसमें 1.5 इंच ऐड किया, ये लाइन बनाई, फिर यहाँ पे 2 इंच और निशान लगाया, आसन का निशान दे दिया। उससे आगे हमने 2 इंच का निशान और लगाना है, इससे आगे 2 इंच। देखो हमारा यहाँ तक 2 इंच आ रहा है। अब इतना सा कपड़ा छोटा पड़ रहा है, और ये भी हमारी ये करनी आ रही है, जैसे ये भी कट करनी है, तो 1 इंच के हमें यहाँ पे माने कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारा फिर ये क्रोच एरिया ठीक बैठेगा। और फिर ये जैसे यहाँ आ गया, फिर इसको इस पे गुलाई दे देंगे। ये भी 1 इंच पे ही देनी है हमें बैक पार्ट की। और बैक पार्ट हमेशा, जैसे ये 34 साइज है, 36 तक हम 3 इंच ही बढ़ाते हैं। 32 से 36 तक ये बैक पार्ट यहाँ से यहाँ तक 3 इंच बढ़ता है। अगर 36 से अबो होता या 40 तक होता, तो हम 3.5 इंच बढ़ा के चलते इसको, 3.5 इंच। और फिर क्या करना है, ये यहाँ बढ़ा दिया, और इसको यहाँ पर मिला देंगे थोड़ा सा राउंड शेप में गुलाई में करके। और ये याद रखना, कई बार जो बिगनर्स होते हैं यहाँ से मिला देते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ मिलाते हैं। हमेशा जो ये पार्ट बढ़ता है, ये आसन की साइड से बढ़ता है, यहाँ पर तिरछा। अब कटिंग कैसे होगी, इस पे से और इस पे से और इस पे से। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ।
अब हमें बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है ये भी देख लीजिए। बैक पार्ट में हमने ये यहाँ से मिला दिया और जैसे ये यहाँ तक आएगा 2 इंच, मैंने बताया था 2 इंच, यहाँ से 2 इंच हो गया, लेकिन नीचे से हम लेते हैं सिर्फ 1.5 इंच, 1.5 इंच लेते हैं हम नीचे से, और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है। अब ये देखिए हमने 3.5 इंच की एक पट्टी कट कर ली है। ये ऊपर बेल्ट जुड़ेगी, यहाँ पे वो पट्टी कट की है। लेंथ इसकी अपने हिसाब से देख लेंगे हम। ये एक पट्टी कट की हमने, ऊपर लगाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी कि कैसे बेल्ट डलती है। ये सिर्फ हमने 1 मीटर कपड़े में पैंट कट की है। इसका अर्ध चौड़ा था इसलिए ये कट हो गई। हाफ में से तो फ्रंट पार्ट निकला है, हाफ में से बैक पार्ट निकल गया। बस बैक पार्ट में थोड़ी सी यहाँ पे कपड़ा जुड़ेगा, यहाँ पे ये कमी रह गई है, जो यहाँ पे कपड़ा जुड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा जोड़ लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा। ये देखिए यहाँ पे कटिंग हो जाएगी और ये हमारी पैंट कट के तैयार है। अब इसकी स्टिचिंग वीडियो भी मैं डालती हूँ, आप देख लेना चैनल पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।